हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एटी मोबाइल। दोस्तों, एटी मोबाइल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो BQ आईसी, जो चार्जिंग आईसी, यूनिवर्सल चार्जिंग आईसी इसको भी बोलते हैं। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे BQ आईसी, जो कि एक चार्जिंग आईसी होती है, 24 पिन की होती है। तो पहले हम इसके बारे में जानेंगे और फिर इसके एक आईसी, कोई भी एक आईसी के पूरी फुल डिटेल्स आपको बताऊंगा। वीडियो में बने रहिएगा और आपको काफ़ी नॉलेज मिलने वाली है इस वीडियो से। चार्जिंग आईसी जितने भी प्रॉब्लम आते हैं आपको ये सब सारे देखने को मिलेंगे। तो आइए हम पहले देखते हैं चार्जिंग आईसी की टाइप कितनी होती है, क्या क्या काम होता है इसका। तो दोस्तों, मैं बताया ये जो BQ आईसी है, ये BQ एक कंपनी है जो एक चार्जिंग आईसी बनाती है, जो यूनिवर्सल चार्जिंग आईसी। ये किसी भी फ़ोन, चाहे मीडियाटेक हो, चाहे क्वालकॉम हो, अदर में भी ये सारे आईसी काम करती है। ये जो है एक पिन टाइप आईसी होती है, ना कि एक बॉल टाइप आईसी होती है। ये पिन टाइप आईसी होती है और ये आईसी सभी फ़ोनों में, लगभग जितने में क्वालकॉम मीडियाटेक सारे फ़ोन आते हैं, सारे में, इसीलिए इसका नाम यूनिवर्सल आईसी बोला गया है। और अब आपको बता दें कितने टाइप में आती है। तो आपकी BQ 24-296 M। इसके बाद आती है BQ 24-192। फिर आती है BQ 24-261M। और फिर आती है BQ 25-601। और फिर इसके बाद आती है 25-890H। फिर इसके बाद आती है BQ 25-601 ये D। और फिर इसके बाद आती है 25-890। और फिर इसके बाद आती है 25-892। तो दोस्तों आइए देखते हैं BQIC जो भी मॉडल, एक कोई मॉडल देखते हैं कि कौन कौन से किस किस फ़ोन में लगे होते हैं। तो यहाँ पे हम, ये सर्च बार है बोर्नियो का, तो इसमें हम डालेंगे BQ और कोई भी मॉडल ले लेते हैं 24-296 24-296M। फिर इसको सर्च मारेंगे तो आप देखिए ये खुल गया है। तो आप देखेंगे ये किन किन मॉडल, देखिए कौन कौन से ब्रांड में है, जैसे ओप्पो, मोटरोला, वीवो, लेनो, इन्फिनिक्स, हुआई, टेक्नो और जेन, MI, सारे जो कंपनियां होती हैं सब में, इसलिए इनको यूनिवर्सल आईसी बोला जाता है। तो ये सारे फ़ोन में लगते हैं। एक आईसी और देख लेते हैं कोई भी, जैसे हम मान के चलिए BQ 25-601, इसको भी देख लेते हैं किन किन फ़ोनों में लगा होता है ये। आप देखिए, अब ये जो देखिए काफ़ी फ़ोन में, जैसे MI 5 पे, रेडमी गो, और इसके बाद C2 में लगता है, A1K हो गया, C2 हो गया, रियलमी में देखिए लगा हुआ है। तो ये इसीलिए इनको यूनिवर्सल Y12 में भी लगा हुआ, 12S, Y15 में लिखा हुआ, 17 में लगा हुआ, Y30 में भी यही चार्जिंग आईसी लगी हुई है, 25। तो हम लोग देखते हैं कि जो 25-601 आईसी है, DC टू DC आईसी, जो काफ़ी फ़ोनों में लगी होती है, काफ़ी हद तक फ़ोनों में मिलेगी आपको देखने के लिए। इसलिए इसको यूनिवर्सल सबसे बड़ी आईसी बोलते हैं, कि ये बहुत ही सारे फ़ोनों में और बहुत सारी कंपनियों में लगी हुई। तो दोस्तों आइए अब देख लेते हैं कि आईसी कैसी लगती है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए 25-601 आईसी है। ये आपको ऐसे देखने को लिए, जो डॉट है, इसी डॉट के से काउंट किया जाता है एंटी क्लॉक। जैसे ये डॉट है तो यहाँ इधर साइड है 1 2 3 4 5 6, फिर 7 8 9 10 11 12, फिर 30 40 50, ऐसे करके काउंट हो जाता है। तो अब आइए, कोई भी आईसी, चाहे जो भी आईसी एक होगी, उसकी हम फुल डिटेल्स जानेंगे, एक एक पिन के बारे में जानेंगे। तो आइए वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए। तो फ्रेंड, आपने भी ये BQIC की टाइप्स और उसके सारे मॉडल, किन किन मॉडल में लगते हैं और कौन कौन सी कंपनियां यूज करती हैं, वो आपने सारा डिटेल्स देख लिया है। और आपने उसमें एक BQIC थी, उसको आप मैंने दिखा भी दिया कि इस टाइप की BQIC होती है। तो आइए दोस्तों, एक BQIC हमने लिया है जो 25-890H है। उस आईसी की 24 पिन की पूरी डिटेल्स
और वो उसकी किस किस सेक्शन में उसकी सप्लाई जाती है, वो सारा डिटेल इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो बने रहिएगा, इस वीडियो को देखिएगा, आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी ये वीडियो। तो आइए देखते हैं। तो मैं बता दूं कि जो सबसे पहले आईसी होती है, जो BQ आईसी, ये BQ आईसी हो गई। ये 24 पिन, देखिएगा A1 2 3 4 बोल के ये 24 पिन की आईसी है। 24 पिन की जो ये आईसी है, इसमें क्या है, जो जहां जिस आईसी पे जहां पे डॉट रहेगा, मैंने आपको दिखाया भी अभी, उसमें जहां पे डॉट रहेगा वो जान लीजिए हमारी पहली पिन होगी। तो उसी के आधार पे एंटी क्लॉक जो सुई होती है घड़ी की सुई की, उसकी विपरीत दिशा में देखेंगे, उसके काउंट करेंगे। तो जो सबसे पहली पिन नंबर 1 होती है, पिन नंबर जो 1 होती है, इसको बीबस के नाम से जाना जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या है, वोल्टेज बस। ठीक। अब आइए दूसरी जो पिन होती है उसको D प्लस कहते हैं। तो उसका फुल फॉर्म होता है डाटा प्लस। और इसी तरह जो हमारा D3 है, इसका डाटा माइनस है। और इसके बाद फोर्थ वाला स्टेटस लिखा हुआ है, तो इसका भी फुल फॉर्म स्टेटस होता है। और ये जो कि SCL और SDA है, ये सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक है। इसके बाद हमारा INT है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरप्ट। और 8वां जो है OTG, जो हम लोग OTG यूज करते हैं, ये 8 नंबर पिन से इसका कनेक्शन होता है। तो OTG ऑन द गो, तो ये इसका फुल फॉर्म है। उसके बाद हमारा तो आता है CE, तो चार्ज इनेबल के नाम से इसको जाना जाता है। इसके बाद जो हमारा आता है ILIM, और इसको क्या बोलते हैं, इनपुट करंट लिमिट, जो क्या करता है, करंट को लिमिट करने का काम करता है। इसके बाद हमारा जो 11 नंबर है वो TS, ये थर्मल जो टेम्परेचर होता है, जो फोन में लगा, जो आपका टेम्परेचर कभी लो और हाई नहीं बताता है फोन में, ये उसी के लिए यूज किया गया है। तो आप किसी देखेंगे बैटरी में यूज होता है, कहीं किसी फोन में यूज किया होता है। इसके बाद हमारा 13 नंबर है, 12 नंबर Q1, और इसका फुल फॉर्म Q1 ही होता है। इसके बाद बैट 13 और 14 नंबर बैट होता है। तो इसका ये जो है बैटरी, इसका फुल फॉर्म जो बैटरी है, ये बैटरी को चार्ज करने और बैटरी से पूरे फोन को चलाने में ये जो दोनों पिन का यूज किया जाता है। इसके बाद जो 15 और 16 नंबर पिन है, इसको बोलते हैं SYS, तो इसका फुल फॉर्म जो है सिस्टम है। इसके बाद आपका है 17 और 18 नंबर जो है, ये है हमारा PGND, इसको पावर ग्राउंड बोलते हैं। इसके बाद हमारा जो है 19 और 20 नंबर SW है, इसका फुल फॉर्म क्या है, स्विचिंग है। इसके बाद आपका 21 नंबर जो है BTST, तो BTST का फुल फॉर्म बूट स्ट्रिप, मतलब बूट कैप, जो आप ये फोन में लगा रहता है। इसमें यहाँ पे क्या है कि मैं आपको ये आगे पूरा डिटेल्स इसका बताऊंगा और करेक्शन भी बताऊंगा, उसके काम क्या बताऊंगा। ये मैं पहले अभी आपको फुल फॉर्म बता रहा हूँ और क्या क्या है इसमें बता रहा हूँ। इसके बाद आपका आ जाता है REGN रेगुलेशन। इसके बाद आता है PMID पावर मिड। इसके बाद आपका है डीजल, तो ये डिवाइस सिलेक्शन का काम करती है ये पिन। तो अभी आपने ये देखा कि 24 पिन में कौन कौन सी पिन होती है और इसका फुल फॉर्म देखा। अब मैं आपको एक डायग्राम बना के पूरी तरह की इस पिन कौन कौन सी पिन कहाँ जाती है और उसका काम क्या है, तो बने रहिए वीडियो में, मैं आपको दिखाता हूं। तो दोस्तों आइए पहले हम लोग इस IC जो BQ25890H है, इसकी पहले हम वोल्टेज वैल्यू और GR वैल्यू देख लेते हैं। इसके बाद हम इसका पूरा डायग्राम देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो सबसे पहले हमारा जो 1 नंबर पिन होता है इस BQ IC में, बीबस के नाम से होता है। अगर इस पिन पर आप जैसे इसका आप GR वैल्यू चेक करेंगे तो आपका 0.500 से लेके 0.700 तक आता है। और इस पे 5 वोल्ट जो हम अपना चार्जर 5 वोल्ट का लगाते हैं, तो उसमें इस सप्लाई BQ IC के पिन नंबर 1 पर आता है। इसके बाद हमारा जो है D+ और D-, ये जो डाटा ट्रांसफ़र के लिए है, तो इस पे हमारा जो GR वैल्यू आएगा
0.450 से लेकर 0.700 तक आता है। और इस पर वोल्टेज जो आता है 0.8 वोल्ट आता है। इस पर जब हम चार्जिंग लगाएंगे तब ये वोल्ट आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद हमारा जो ये स्टेटस है 4 नंबर पिन पे, इसका GR वैल्यू 0.470 से लेकर 0.750 तक आता है। और इसमें भी आपको अगर चार्जिंग आप लगाएंगे तो आप चेक करेंगे तो आपका जो है 0.8 वोल्ट आता है। इसके बाद जो हमारा है CLK और डाटा क्लॉक और डाटा सीरियल डाटा क्लॉक जो हमारा है 5 और 6 नंबर पिन, इस पे आप GR वैल्यू चेक करेंगे तो 0.405 से लेके आपका 0.850 तक आता है। और इस पर 1.8 वोल्ट आता है। सेम ऐसे SDA का है, आपका 0.450 से लेकर 0.850 तक आता है। इस पर भी 1.8 वोल्ट आता है। तो दोस्तों, ये जो मैं आपको GR वैल्यू बता रहा हूँ, ये मान लीजिए इसमें से थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो सकता है, कम और ज़्यादा भी हो सकता है। तो आप उस समय GR वैल्यू देखें, या तो पूरा कम नहीं होना चाहिए या तो बहुत अधिक होना नहीं चाहिए, इसलिए GR वैल्यू उसको देखते रहे। इसके बाद हमारा पिन नंबर 6 आता है जो INT होती है। इस पर आप GR वैल्यू चेक करेंगे तो 0.40 से लेकर 0.750 तक है। इस पर 1.8 वोल्ट आता है। इसके बाद हमारा OTG, तो हमारे OTG जिस फ़ोन में आपका OTG सपोर्ट रहेगा तो इसमें उस पर GR आप चेक करेंगे तो 0.400 से लेकर 0.745 तक। और इस पर 5 वोल्ट आते हैं, जो कि ये 5 वोल्ट से आते हैं, 5 वोल्ट आते हैं इस पर। आप अगर वोल्ट चेक करना चाहेंगे तो आप चेक कर सकते हैं। इस पर 5 वोल्ट आते हैं। वो भी आपको इसके आगे चल के मैं आपको डायग्राम पे बताता हूँ अभी कहाँ से आते हैं ये वोल्ट। इसके बाद पिन नंबर 9 पे आप देखेंगे 0.400 से लेकर आपको 0.750 तक, इस पर भी 1.8 वोल्ट आता है। इसके बाद हमारा 10 नंबर पिन है ILIM लिमिट, जो लिमिट एम्पियर है। इसमें भी आपको GR वैल्यू 405 से लेकर 0750 तक आता है। इसमें आप अगर चेक करोगे तो 0.148 वोल्ट आता है। और इसके बाद हमारा पिन नंबर TS है जो थर्मल लाइन है। इसमें अगर आप GR वैल्यू चेक करेंगे तो 0.400 से लेकर 0.750 तक, और इस पर 2 वोल्ट आते हैं। और सेम यही आपका Q1 पे भी आएगा, सेम ही वैल्यू आती है, लगभग 0.05 से लेकर 0.08 और 1.8 वोल्ट इस पे आते हैं। और इसके बाद हमारा जो 13 नंबर और 14 नंबर पिन है जो VBAT का है, तो इसमें आप GR वैल्यू चेक करेंगे 0.209 से लेकर के आपको 0.750 तक आता है। और इस पर आप चेक करेंगे जो हमारा बैटरी और वोल्टेज जो आता है 7.3 से लेकर 4.2 वोल्ट आता है। इसके बाद जो हमारा है सिस्टम SYS, जो हमारा पिन नंबर 16 और 15 जो है, इस पे आप GR वैल्यू चेक करेंगे 0.40 से लेकर के आपका 0.75 और 3.7 वोल्ट आते हैं से लेकर 2.4 वोल्ट आते हैं। इसके बाद जो हमारा 17 और 18 PGND ग्राउंड होता है। इसके बाद जो हमारा पिन नंबर है, इसके बाद जो हम आप देखेंगे SW स्विचिंग का है। इस पर आप GR वैल्यू चेक करेंगे 0.380 से लेकर के 0.750 तक आता है। और इस पर भी हमारा जो वोल्टेज जो आता है 3.7 से लेकर 2.4 वोल्ट है। इसके बाद हमारा ये आता है BST बूट स्ट्रिप, तो 21 नंबर जो पिन है इस पे आप GR वैल्यू 0.400 से लेकर के 0.800 तक। और इस पे भी वोल्टेज जो हमारा एक साइड आप चेक करेंगे कैपेसिटर के एक साइड अगर आपका 4 वोल्ट है तो दूसरी साइड को आपको 8 वोल्ट देखने को मिलेगा। इसके बाद हमारा जो RSGN 22 नंबर है, इस पे इसका जो GR वैल्यू आप चेक करेंगे तो 0.450 से लेकर के 0.750 तक है। इस पे भी आपका 4.7 वोल्ट आता है। इसके बाद हमारा जो पिन नंबर 23 है PMID, इस पे भी आप चेक करेंगे 0.40 से 450 से लेकर के 0.750 से तक आता है GR वैल्यू।
और इसका जो आप वोल्टेज चेक करेंगे तो इस पर 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट आते हैं। इसके बाद हमारा जो लाट है डी सेल, तो इस पर हमारा जो GR वैल्यू आता है 0.450 से लेकर के 0.80 तक आता है। इस पर भी हमारा 4.7 वोल्ट आता है। तो दोस्तों आपने अभी आप इस पर पूरा हमारा जो IC था इसका पूरा डायग्राम, इसका GR वैल्यू और वोल्टेज वैल्यू देखा। तो दोस्तों ये हमारे पास एक बोर्ड है, इस बोर्ड में हम आपको दिखा दूँ कि ये जो हमारा चार्जिंग IC है, BQ चार्जिंग IC ये लगा हुआ है। आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो हमारा है BQ IC लगी हुई है। तो इसी तरह तो इस अगर मान के चलिए यहाँ पे 1 नंबर पिन है तो इस तरह आपको काउंट करेंगे और इस तरह जाके ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों आइए अब हम इस जो डायग्राम है, इस डायग्राम का पूरा आपको कौन सी सप्लाई कहाँ जाती है पूरा डिटेल्स बताऊंगा, बने रहिए वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, अभी आपने BQ IC का फुल फॉर्म और GR वैल्यू और वोल्टेज वैल्यू आपने सभी ने देखा। अब आपको मैं इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि ये 24 पिन इसकी कहाँ इसका जो डायग्राम है जिसकी सप्लाई कहाँ जाती है। तो आइए देखते हैं कि कहाँ का सप्लाई। तो BQ IC बेसिकली जो BQ IC है इसका हमारा जो सप्लाई है मेनली पावर IC और CPU से कनेक्ट रहता है अधिकतम जो इसके है। आइए अब इसके बारे में जानते हैं। जो हमारा पिन नंबर 1 है जिसको हम B बस के नाम से जानते हैं, जो हमारा B2B कनेक्टर से 5 वोल्ट जो हम चार्जिंग लगाते हैं OBP IC से होते हुए ये 1 नंबर पिन पे आता है। अगर सपोज करिए अगर यहाँ पे आपकी OBP IC खराब है तो आपकी सप्लाई इसके बाद नहीं आ पाएगी, तो इसको आपको बाईपास करना पड़ेगा सब, और इसके बाद फिर आपका 5 वोल्ट यहाँ पे अवेलेबल होगा। तो अगर इसमें इस पिन पे कोई प्रॉब्लम आती है आपको पहले वहां चेक करना है, इसके बाद फिर आपको यहाँ तक चेक करना पड़ेगा और इसका GR वैल्यू और वोल्टेज वैल्यू आपको दोनों चेक करना पड़ेगा। फिर आगे इसका जो 2 नंबर पिन नंबर 2 है जो D+ और पिन नंबर 3 जो D+ और D- है, ये क्या है जो डाटा ट्रांसफर का लेन देन करती है CPU से। तो ये हमारा डायरेक्टली जो इसका सप्लाई ना किसी रजिस्टर के थ्रू ये CPU में जाता है। तो ये क्या करता है CPU से ये जो हमारा डाटा लेन देन का काम करता है। कभी कभी ये डायरेक्टली यहाँ से कनेक्ट होके ये सीधा से आपका CPU में होके जाता है, B2B कनेक्टर से आपका सीधे CPU में भी जाता है। तो कॉलकॉम हो चाहे मीडियाटेक हो, दोनों में अलग अलग अपना जो भी वो जो डायग्राम डेवलपमेंटर जो बनाने वाले इसके होते हैं, डायग्रामर जो प्रोग्रामिंग करते हैं वो अलग अलग फंडामेंटल से करते हैं। वो उनका सिद्धांत है कि आपको कहाँ से ले जाके सप्लाई उसको देंगे। इसके बाद हमारा जो पिन नंबर 4 है स्टेटस है, ये क्या है एक स्टेटस का काम करता है। तो ये जो हमारा सप्लाई है जो हमारा REGN है 4.7 वोल्ट है, ये इससे जुड़ा रहता है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारा फोन ऑन चार्ज भी नहीं कर सकता और कुछ स्टेशन भी नहीं बता सकता। तो इसको हमारी सप्लाई को चेक करें, इसका GR वैल्यू और इसको देखना है क्या है। इसके बाद हमारा आता है पिन नंबर 5 और 6 जो सीरियल क्लॉक सीरियल डाटा है। तो बेसिकली ये जो 5 और 6 नंबर पिन है, ये जो क्या है एक रजिस्टर के थ्रू हमारा CPU से जुड़ा हुआ है और इस दोनों लाइन में एक 1.VRG वोल्टेज जो PMIC से आकर के एक रजिस्टर से ये डिवाइड हुआ है। तो कहने का ये मतलब है कि अगर आपके फोन में कोई प्रॉब्लम, अगर इस सप्लाई में कोई प्रॉब्लम आती है अगर SDA और डाटा सीरियल और डाटा क्लॉक में, तो आपको सबसे पहले 1.8 वोल्ट ये भी चेक करना पड़ेगा। इसके बाद आपको ये दोनों रजिस्टर को चेक करना, इसकी वैल्यू चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे जो रजिस्टर लगा है 2.2K का रजिस्टर 2 लगे हैं, तो आपको ये इसकी वैल्यू भी चेक करनी पड़ेगी, ये चेक करना, दोनों रजिस्टर चेक करना पड़ेगा और 1.8 वोल्ट यहाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। इसके बाद जो हमारा है INT पिन नंबर 7 है जो, ये भी क्या है, ये भी एक CPU से जाके ये भी इंफॉर्मेशन का काम करती है, ये भी इंफॉर्मेशन का काम करती है। किसी फोन में इसको जो आपको 4 नंबर पिन है, ये किसी फोन में आपको ग्राउंड मिलेगा, किसी फोन में इसका वर्किंग होता है। और हर फोन का मतलब जो BQ IC हर फोन जो भी सॉफ्टवेयर है और ये आपका प्रोग्रामिंग जो बनाते हैं तो वो अलग अलग अपना फंडामेंटल उनका होता है, हर फोन का अलग अलग फंडामेंटल बनाते हैं। तो कभी कभी केवल SDL SCL से ही सारा काम हो जाता है,
कभी कभी इसको इससे इससे भी काम चल जाता है। तो ये क्या है, इस BQIC में इसमें क्या है, 7 नंबर पिन को भी एक 1.8 वोल्ट VRGN वोल्टेज से 10 किलो ओम के रेजिस्टेंस से सीपीयू में इसको सीपीयू से कनेक्ट हुआ है। तो ये भी पूरी आईसी को इंफॉर्मेशन देने के लिए ये भी काम करता है। इसके अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो पहले हम 1.8 वोल्ट जो PMIC से आती है इसको चेक करेंगे, फिर इसका जो रजिस्टर है 10K का उसको भी चेक करना पड़ेगा। इसके बाद इसका GR वैल्यू, वोल्टेज वैल्यू आपको देखना पड़ेगा, तब जाके आपको जो प्रॉब्लम उसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसके बाद हमारा आ जाता है OTG, जो आपका 8 नंबर पिन है OTG। तो OTG बेसिकली क्या होती है, अगर जिस फोन में OTG नहीं सपोर्ट करेगा तो यहाँ क्या कर देते हैं, इसको ग्राउंड हो जाता है। लेकिन इस फोन, ये जो आईसी है, इस जो जिस फोन में लगा होगा, इसमें देखिए आपको 100 किलो रजिस्टर से इसको एक बीपीएस से जोड़ा होता है। ये जो आपका बीपीएस लाइन में ये यहाँ से जोड़ा रहता है, यहाँ पर जगह नहीं थी इसलिए मैंने इसको जोड़ा नहीं है। तो ये इसमें लॉजिक हाई करके रखा हुआ है, क्योंकि जब भी हम अपने आप फोन में ओटीजी लगाएंगे तो ये आपको यहाँ पे लगभग 5 वोल्ट आपको मिलेगा। तो इसको क्या है, अगर जिस फोन में अगर ये नहीं होगा तो ये ग्राउंड कर दिया जाएगा यहीं पे। ठीक, अगर आपके फोन में ओटीजी नहीं है, अगर ओटीजी है और सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आपको ये 8 पिन नंबर 8 को चेक करना पड़ेगा कि उस पे सप्लाई आ रही है, जीआर वैल्यू सही है कि नहीं सही है। अगर नहीं है तो ये आपको ग्राउंड मिलेगा। इसके बाद जो हमारा है पिन नंबर 9 और 10, जो CE और ILM जो है, जो ये पिन दोनों पिन है, इसको भी एक रजिस्टर के थ्रू ग्राउंड कर दिया गया है। इसमें क्या है, किसी किसी फोन पे जो है ये इसमें यहाँ पे रजिस्टर के इस साइड, यहाँ से ये सीपीयू में आपको 1.8 वोल्ट से कभी कभी 2.8 वोल्ट से कनेक्ट रहता है। लेकिन इस फोन में इसका क्या कर दिया गया है, इसको ग्राउंड कर दिया गया है। तो इस पे कोई वोल्टेज नहीं आता है। अगर जिस फोन में वोल्टेज आएगा तो समझ लो सीपीयू से 1.8 वोल्ट यहाँ पे दिया जाएगा। इसके बाद हमारा TS आता है और Q1 जो 13 नंबर पिन है और 12 नंबर पिन है, सॉरी 12 नंबर और 11 नंबर पिन है, एक TS है। तो इसको क्या है, हमारे TS पे 2.5 वोल्ट आते हैं और Q1 पे भी 2.2 वोल्ट आते हैं। तो इसको क्या किया है, इसको दोनों को कनेक्ट करके सीधे जो आपका REGN वोल्टेज है, जो एक डिवाइडर सर्किट बनाया गया है 2 रजिस्टर लगा करके, वहां से ये इसको जोड़ा गया है। क्योंकि यहाँ आपको 4.7 वोल्ट या 4.2 वोल्ट आते हैं, तो इसको क्या किया है, रजिस्टर के थ्रू इसको डिवाइड कर दिया गया है। तो ये सीधे कनेक्ट किया है यहाँ से। तो ये आपका 11 और 12 नंबर पिन जो आपका डिवाइड सर्किट से यहाँ रजिस्टर से जो डिवाइड सर्किट है वहां से इसको कनेक्ट किया है। अगर इन पिन में प्रॉब्लम आती है तो आपको पहले ये रजिस्टर ये चेक करना पड़ेगा, फिर इसकी जीआर वैल्यू चेक करनी पड़ेगी, वोल्टेज भी चेक करना पड़ेगा कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके बाद जो हमारा पिन नंबर 13 और 14 है, ये हमारा पिन जो 13 और 14 क्या है, ये बीपैट है। तो ये क्या होता है, इस पिन से आपका बैटरी चार्ज भी होता है और इसी पिन के थ्रू आपकी बैटरी जब आप चार्जिंग हटाएंगे तो इसी पिन के थ्रू वापस SYS सिस्टम से ये आपका फोन ऑन रहता है। तो जो पिन नंबर, अगर आपका यहाँ पे जीआर वैल्यू या कुछ और प्रॉब्लम आती है या सप्लाई नहीं आ रही तो आपको ये पिन नंबर 13 और 14 देखना पड़ेगा। अगर नहीं आ रही या तो फिर आप आईसी को चेक करेंगे या तो फिर आपका जीआर वैल्यू क्या नहीं आ रहा है तो उसको चेक करेंगे, देखेंगे सप्लाई जीआर वैल्यू चेक करेंगे, उसके बाद उसको फोन को क्या कंडीशन उसको ऑफ करेंगे। फिर इसके बाद हमारा जो आता है SYS 15 पिन नंबर 15 और 16 जो है SYS सिस्टम। तो ये क्या है, बेसिकली ये SYS सिस्टम के ही थ्रू जो बैटरी लगी रहती है, इसके थ्रू पावर जब हम इसका चार्जिंग हटा लेते हैं तो ये सप्लाई हमारे पावर आईसी और पूरे फोन को जो पावर मैनेजमेंट करती है SYS के थ्रू ही होता है। अगर इसके लाइन में कभी अगर फॉल्ट आता है तो सबसे पहले आपको ये कॉइल के बाद जो आपका आउटपुट वोल्टेज रहता है वो चेक करना पड़ेगा, या तो फिर यहाँ इन पिन को जीआर वैल्यू को या वोल्टेज कितना आ रहा है वो सारा देखना पड़ेगा आपको। इसके बाद यहाँ भी आपको जो 3.7 से लेके 4.2 वोल्ट आते हैं
यहाँ भी आपको 3.7 से लेके 4.2 वोल्ट आते हैं, आपको मैंने अभी बताया भी है, जीआर वैल्यू और वोल्टेज वैल्यू बता भी दिया है। इसके बाद आपका पिन नंबर जो 17 और 18 है ये जीएनडी है, पीजीएनडी है, मतलब ये ग्राउंड कर दिया गया है इस कोड में। इसके बाद हमारा जो आपका पिन नंबर 19 और 20 है, ये हमारा एसडब्ल्यूएस नाम से जाना जाता है, जो स्विचिंग, जो आपका जब हम आपका जब चार्जिंग हम लगाते हैं चार्जिंग आप लगाएंगे फोन को चार्ज होने के लिए और फोन को ऑन होने के लिए, जो ये वोल्टेज बनाता है, जो स्विचिंग होती है, तो आपके कॉइल के थ्रू ये पूरा वोल्टेज डिवाइड होता है, पूरे सीपीयू एमसी पूरे फोन में डिवाइड होता है। अगर सपोज करिए आपका यहाँ कोई प्रॉब्लम, फोन आपका सब कुछ ओके है और यहाँ पे वोल्टेज नहीं जा रहा है, तो आपको पहले इस पिन को देखना पड़ेगा, इसका जीआर वैल्यू चेक करनी पड़ेगी और वोल्टेज चेक करना, यहाँ आउटपुट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं है तो आपको आईसी को चेंज करना पड़ेगा। इसके बाद 21 नंबर जो पिन है ये आपका BTST है, बूट स्ट्रिप मींस क्या है, ये एक कैपेसिटर होता है। इसको क्या होता है, ये कैपेसिटर क्या करता है, बेसिकली ये कैपेसिटर आप अगर इस साइड अगर आप चेक करेंगे, अगर 4.1 है तो आपको 8.2 यहाँ मिलेगा इसके दूसरे साइड। अगर ये खराब हो जाता है, आपका फोन डेड हो जाता है, तो इसको पहले चेक करेंगे, चेक करके उसको चेक करेंगे। चेक करने के बाद आपको क्या वैल्यू आ रही है, जीआर वैल्यू या कैपेसिटर निकाल के चेक करेंगे कैपेसिटर सही है कि नहीं सही है। इसके बाद आपको चेक करना है। ये जो बूस्ट स्ट्रिप BST है, ये क्या करता है कि इस आईसी में लगे हुए मॉसफेट को ऑन करने के लिए बेसिकली इसीलिए लगाया जाता है। तो अगर ये खराब हुआ कैपेसिटर, तो आपको जो इस मॉसफेट इसके अंदर लगे होते हैं वो ऑन नहीं होंगे, और ये जब ऑन नहीं होंगे तो आपकी चार्जिंग आईसी काम नहीं करेगी। तो सबसे पहले अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इस कैपेसिटर को निकाल के आपका इसको चेक करना है, चेक करके फिर आपको आगे का जो भी उसका रिक्वायरमेंट करना पड़ेगा। इसके बाद हमारा ये जो आपका 22 नंबर पिन है, यहाँ पे आप जीआर वैल्यू जो मैंने बताया वो आप चेक करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ये दोनों रजिस्टर इनको भी चेक करिएगा, क्योंकि ये जीआर वैल्यू क्या है, एक जो है आपका डिवाइड सर्किट बनाया गया है, तो अगर इनमें प्रॉब्लम आएगी तो आपको ये चेक करना पड़ेगा। इसके बाद आपको रजिस्टर पे देखना वैल्यू सही है कि नहीं सही है, वो आपको चेक करना है। और आगे ये ग्राउंड कर दिया गया है, एक डिवाइडिंग सर्किट बना के एक उसको ग्राउंड कर दिया गया है आपका। उसके बाद 23 नंबर पिन है जो PMID है, ये क्या है, इस पे भी आपका वोल्टेज 3.7 से लेके 4 वोल्ट आता है। इसमें क्या कर दिया है, कैपेसिटर के लगा करके इसको ग्राउंड कर दिया गया है। और पिन नंबर 24 भी सेम वही है, आपका 3.7 से लेके 4.2 वोल्ट आते हैं, और इसको क्या है, कैपेसिटर से इसको ग्राउंड कर दिया गया है। तो दोस्तों ये था पूरी इस PQIC का पूरा डायग्राम था और जीआर वैल्यू था। आपको अगर इस वीडियो में कोई दिक्कत आए तो आप हमको मैं कमेंट कर सकते हैं और पूछ भी सकते हैं। दोस्तों हमारा जो बैच है इस मार्च के 15 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। जिन भाइयों को अगर ट्रेनिंग लेना हो ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हमारी जो फीस है 15,000 है। 15,000 में आपको हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और MMC प्रोग्रामिंग तीनों सिखाया जाएगा। अगर आप यहाँ आके सीखते हैं तो आपको मिनिमम 2 महीने देने पड़ेंगे, और आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो आपको जब तक कंप्लीट कोर्स नहीं होगा तब तक आपको सिखाया जाएगा, आपको ऑनलाइन कोर्स दिया जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और सभी दोस्तों को शेयर करिए। अगर ये वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है या अगर कुछ करेक्शन है तो उसको, अगर कोई गलती हो गई तो आप जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।